कल्पना कीजिए एक ऐसे विशालकाय लोहे के दानव की जिसे उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक से बनाया गया था। एक ऐसा जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे समंदर की लहरें छू तो सकती हैं लेकिन डुबो नहीं सकती। लेकिन क्या हो अगर वही जहाज बीच समंदर में बिना किसी निशान के, बिना किसी चेतावनी के अचानक हवा में ओझल हो जाए। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे ही खौफनाक और अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं एसएस नेरोनिक की, एक ऐसा जहाज जो सिर्फ डूबा नहीं बल्कि समंदर की अनंत गहराइयों में कहीं खो गया और अपने पीछे छोड़ गया कुछ ऐसे सुराग जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। तारीख थी 11 फरवरी 1893। इंग्लैंड के लिवरपूल बंदरगाह पर भारी भीड़ जमा थी। हवा में उत्साह था और लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद। उसी दिन व्हाइट स्टार लाइन का गर्व कहा जाने वाला एसएस नेरोनिक अपने सफर पर निकलने वाला था। यह कोई मामूली जहाज नहीं था। इसे हारलैंड एंड वुल्फ के उसी कारखाने में बनाया गया था जहां बाद में दुनिया का सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक बना। नेरोनिक उस समय का सबसे बड़ा और ताकतवर कार्गो जहाज था जिसका मकसद था अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचना। जहाज पर 74 अनुभवी चालक दल के सदस्य मौजूद थे जिन्हें समंदर की हर मिजाज का अंदाजा था। जहाज में भारी मात्रा में सामान और मवेशी लदे हुए थे। कैप्टन और क्रू को पूरा यकीन था कि यह सफर न केवल कामयाब होगा बल्कि इतिहास के पन्नों में नेरोनिक की मजबूती की मिसाल दी जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल रहे हैं और अगले कुछ दिनों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। जैसे ही नेरोनिक ने बंदरगाह छोड़ा वो धीरे धीरे समंदर की धुंध में गायब हो गया। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर इंतजार बढ़ता गया। जहाज को तय समय पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन हफ्तों में बदल गए और नेरोनिक का कोई अता पता नहीं चला। क्या जहाज किसी बर्फीले पहाड़ यानी आइसबर्ग से टकरा गया था या फिर कोई भयानक तूफान उसे निगल गया? अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस रात अटलांटिक में क्या हुआ था, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आने वाले किसी भी रोमांचक खुलासे को मिस न करें। जब दुनिया को यकीन हो गया कि नेरोनिक के साथ कुछ अनहोनी हुई है तो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन उत्तर अटलांटिक का वो इलाका किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। हजारों मील के दायरे में फैले उस विशाल समंदर में नेरोनिक को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। हैरानी की बात तो यह थी कि जहाज पर उस समय की सबसे बेहतरीन वायरलेस तकनीक तो नहीं थी, क्योंकि तब रेडियो का आविष्कार शुरुआती दौर में था। लेकिन फिर भी संकट के समय सिग्नल देने के कई तरीके मौजूद थे। बावजूद इसके नेरोनिक की तरफ से कोई भी इमरजेंसी सिग्नल नहीं मिला। सर्च टीम को उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई मलबा मिल जाए जिससे इस गायब होने की गुत्थी सुलझ सके, लेकिन समंदर ने जैसे चुप्पी साध ली थी। तलाश के कई हफ्तों बाद जब उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थीं, तब अटलांटिक की लहरों ने कुछ ऐसा उबला जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। मार्च 1893 में एसएस कोवेंट्री नाम के एक दूसरे जहाज को समंदर के बीचों बीच 2 खाली लाइफ बोट्स तैरती हुई मिली। जब पास जाकर देखा गया तो उन पर बड़े अक्षरों में लिखा था एसएस नेरोनिक। यह देखकर बचाव दल के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उन लाइफ बोट्स में न तो कोई इंसान था न ही संघर्ष का कोई निशान। वे लाइफ बोट्स बिल्कुल सही सलामत स्थिति में थीं, जैसे उन्हें जानबूझकर समंदर में उतारा गया हो। अब सवाल यह था कि अगर जहाज डूब रहा था तो लोग उन नावों में क्यों नहीं थे, और अगर वे नावों में सवार हुए थे तो वे गए कहां? कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो एक ऐसा डरावना मोड़ शुरू होता है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। समंदर की लहरों ने सिर्फ खाली नावें ही नहीं भेजी थीं,
बल्कि वे अपने साथ कुछ रहस्यमयी संदेश भी लेकर आई थीं। नेरोनिक के गायब होने के कुछ समय बाद अमेरिका से लेकर आयरलैंड के तटों तक 4 अलग-अलग कांच की बोतलें मिलीं। इन बोतलों के अंदर कागज के टुकड़े थे जिन पर जहाज के आखिरी पलों की दास्तां लिखी थी। पहली बोतल न्यूयॉर्क के तट पर मिली, जिसमें लिखा था कि जहाज एक विशाल बर्फ की चट्टान यानी आइसबर्ग से टकरा गया है और अब वो तेजी से डूब रहा है। दूसरी बोतल में लिखा संदेश और भी खौफनाक था। उसमें किसी जॉन मैकलीन नाम के शख्स ने लिखा था, हमारा जहाज डूब रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, शायद हम अब कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। इन संदेशों ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। लोग सदमे में थे कि क्या वाकई नेरोनिक का अंत इतना भयानक था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इन चिट्ठियों ने नए सवाल खड़े कर दिए। क्या ये संदेश सच में मरने वाले यात्रियों ने लिखे थे या फिर किसी ने महज मजाक करने के लिए इन्हें समंदर में फेंका था? क्योंकि कुछ बोतलों पर जो तारीखें थीं, वे जहाज के रवाना होने के समय से मेल नहीं खा रही थीं। सस्पेंस और बढ़ता गया जब एक विशेषज्ञ ने गौर किया कि नेरोनिक ने अपने तय रास्ते से अचानक एक अजीबोगरीब मोड़ लिया था। वो सीधा जाने के बजाय अचानक दक्षिण की ओर क्यों मुड़ा? क्या कैप्टन किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे या फिर जहाज पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनका नियंत्रण छीन लिया? दोस्तों, इस कहानी की परतें अभी और भी गहरी होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इंतजार किस बात का? आपके एक लाइक से हमें ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां ढूंढने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप इस मिस्ट्री के आखिरी अंजाम तक पहुंचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने उस दौर के बड़े बड़े कप्तानों को उलझन में डाल दिया था। नेरोनिक एक मजबूत जहाज था। उस पर कोई साधारण आइसबर्ग इतना बड़ा छेद नहीं कर सकता था कि वो बिना किसी को खबर लगे डूब जाए। कुछ लोगों का मानना था कि शायद जहाज के इंजन रूम में कोई भयानक विस्फोट हुआ होगा जिसने जहाज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो समंदर की सतह पर तेल और मलबे का ढेर मिलता, जो कभी नहीं मिला। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि उस रात अटलांटिक में कुछ ऐसा देखा गया था जो इंसानी समझ से परे था। क्या नेरोनिक किसी समुद्री लुटेरे का शिकार हुआ या फिर वो किसी ऐसी प्राकृतिक घटना में फंस गया था जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है? इतिहासकार आज भी उन 4 बोतलों की लिखावट का मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे आखिरी चीखें थीं या फिर किसी की सोची समझी साजिश? समंदर ने नेरोनिक को डुबोया नहीं था, बल्कि उसे निगल लिया था। अब तक की रिसर्च में यह सबसे बड़ी पहेली है कि एक विशालकाय जहाज, 74 लोग और हजारों टन सामान आखिर गया कहां? उन बोतलों में मिले संदेशों ने पूरी दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया था। जहां एक तरफ लोग इन्हें मरने वालों की आखिरी पुकार मान रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे एक क्रूर मजाक कह रहे थे। लेकिन जब उन चिट्ठियों की बारीकी से जांच हुई तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन बोतलों में से एक पर जॉन मैकलीन का नाम लिखा था। जब व्हाइट स्टार लाइन के रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि वाकई उस जहाज पर जॉन मैकलीन नाम का एक क्रू मेंबर मौजूद था। अब सवाल यह था कि अगर यह किसी का मजाक होता तो उसे जहाज पर मौजूद हर एक कर्मचारी का नाम इतनी सटीकता से कैसे पता होता? उस दौर में आज की तरह इंटरनेट या जानकारी के तुरंत साधन नहीं थे। इसका मतलब साफ था कि उन बोतलों में से कम 2 संदेश बिल्कुल असली थे और वे सीधे नेरोनिक के डूबते हुए डेक से भेजे गए थे। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। अंधेरी रात, चारों तरफ बर्फीला समंदर, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और एक विशालकाय जहाज जो धीरे धीरे पानी की गहराई में समा रहा है। बिजली जा चुकी है और केवल लालटेन की मध्यम रोशनी में कोई शख्स अपनी कांपती उंगलियों से बोतल में वो आखिरी खत लिख रहा है, इस उम्मीद में कि शायद कभी किसी को पता चल सके कि उनके साथ क्या हुआ था। उन चिट्ठियों में बार बार बर्फ और आइसबर्ग का जिक्र था। इससे ये थ्योरी मजबूत होने लगी कि नेरोनिक किसी ऐसी विशाल बर्फ की चट्टान से टकराया था जिसने उसके मजबूत लोहे के ढांचे को कागज की तरह चीर दिया था। लेकिन यहां एक पहेली अभी भी अनसुलझी थी।
अगर जहाज आइसबर्ग से टकराया था तो वो इलाका तो जहाजों के आने जाने का मुख्य रास्ता था। फिर किसी और जहाज को उस रात कोई आवाज या रोशनी क्यों नहीं दिखाई दी? यहीं से कहानी में एक और सनसनीखेज मोड़ आता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेरोनिक के साथ जो हुआ वो महज एक हादसा नहीं था। उस समय नेरोनिक पर भारी मात्रा में मवेशी और मशीनरी लदी हुई थी। एक थ्योरी ये कहती है कि शायद समंदर में आए किसी जोरदार झटके की वजह से जहाज का सामान अपनी जगह से खिसक गया होगा। जहाजों की दुनिया में इसे कार्गो शिफ्टिंग कहते हैं। अगर हजारों टन वजन एक तरफ झुक जाए तो दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज भी पलक झपकते ही पलट सकता है। शायद इसीलिए क्रू को संकट का सिग्नल भेजने तक का समय नहीं मिला। शायद वे लाइफ बोट्स उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाज इतनी तेजी से पलटा कि कोई भी उसमें सवार नहीं हो पाया। यही वजह हो सकती है कि एसएस कोवेंट्री को वे नावें बिल्कुल खाली और सही सलामत मिली थीं। सस्पेंस का घेरा तब और गहरा हो गया जब नेरोनिक की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन की चुप्पी पर सवाल उठने लगे। क्या कंपनी को पहले से पता था कि जहाज में कोई तकनीकी खराबी है? क्या मुनाफे के चक्कर में एक असुरक्षित जहाज को समंदर में उतार दिया गया था? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी फाइलों में दफन है। दोस्तों, ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियों को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाते रहें तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक सदस्यता हमें और भी बेहतर काम करने का हौसला देती है। जैसे जैसे दिन बीते, नेरोनिक का मामला और भी पेचीदा होता गया। कुछ साल बाद अटलांटिक के तटों पर कुछ ऐसे मलबे मिलने की खबरें आईं जो नेरोनिक के बताए जा रहे थे, लेकिन उनकी पुष्टि कभी नहीं हो सकी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि नेरोनिक के गायब होने के ठीक 19 साल बाद उसी रास्ते पर और उसी कंपनी का एक और जहाज टाइटैनिक भी एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर उस रूट पर कोई ऐसी शक्ति थी जो बड़े से बड़े जहाजों को अपना ग्रास बना रही थी? कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि नेरोनिक कभी डूबा ही नहीं, बल्कि वो किसी ऐसी जगह पहुंच गया जहां से लौट पाना मुमकिन नहीं था। वर्षों की खोज और अनगिनत थ्योरियों के बाद भी एक सवाल आज भी जस का तस खड़ा है। क्या एसएस नेरोनिक के साथ जो हुआ वो महज एक हादसा था या फिर कोई गहरी साजिश? एक और चौंकाने वाली थ्योरी जो बाद के वर्षों में सामने आई वो थी जहाज के कोयले के भंडार में हुआ विस्फोट। उस दौर के जहाजों में भाप पैदा करने के लिए भारी मात्रा में कोयला इस्तेमाल होता था। कभी कभी कोयले की बंद कोठरियों में मीथेन गैस बन जाती थी, जो एक छोटी सी चिंगारी से भी भयानक धमाका कर सकती थी। अगर नेरोनिक के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो जहाज को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिला होगा। ये थ्योरी इसलिए भी मजबूत लगती है क्योंकि ये बताती है कि क्यों उस रात किसी भी पास से गुजरने वाले जहाज को कोई सिग्नल या आवाज सुनाई नहीं दी। धमाका इतना शांत और अंदरूनी हो सकता था कि जहाज सीधा जल समाधि ले ले। लेकिन असली रहस्य तो उन 74 परिवारों के लिए था जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। उनके लिए नेरोनिक सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि उनकी दुनिया थी जो बिना किसी विदाई के खो गई। ब्रिटिश सरकार और व्हाइट स्टार लाइन ने इस मामले को रफा दफा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों के मन में बसी वो 4 बोतलें और उनमें लिखे संदेश आज भी उस खौफनाक रात की गवाही देते हैं। आज के आधुनिक युग में जहां हमारे पास सैटेलाइट और सोनार जैसी उन्नत तकनीकें हैं, हम समुद्र की तलहटी में पड़े टाइटैनिक के मलबे को तो देख सकते हैं, लेकिन नेरोनिक आज भी कहीं गायब है। अटलांटिक महासागर की गहराई कहीं कहीं 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है और वहां का अंधेरा अपने आप में हजारों राज दफन किए हुए है। शायद नेरोनिक का मलबा आज भी उसी ठंडी रेत में दबा होगा, उन 74 आत्माओं के साथ जो आज भी अपनी कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं। इतिहास की ये अनसुलझी पहेली हमें याद दिलाती है कि हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर लें, प्रकृति और समंदर के आगे हम आज भी बहुत छोटे हैं। एसएस नेरोनिक की कहानी एक चेतावनी है कि कभी कभी सबसे मजबूत दिखने वाली चीजें भी सबसे कमजोर साबित हो सकती हैं। क्या वो आइसबर्ग था? क्या वो सामान का खिसकना था?
या फिर वो कोई भयानक विस्फोट था। सच शायद कभी सामने ना आए, लेकिन नेरोनिक का नाम हमेशा उन महान जहाजों की लिस्ट में रहेगा जो समंदर की लहरों में गुमनाम हो गए। ये सफर सिर्फ एक जहाज के खोने का नहीं था, बल्कि इंसानी भरोसे के टूटने का भी था। उम्मीद है कि एसएस नेरोनिक के इस रहस्यमयी सफर ने आपको रोमांच से भर दिया होगा। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम इतिहास के ऐसे पन्नों को ढूंढ कर लाएं जिनके बारे में दुनिया बात करना भूल गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही और भी अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, इसलिए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।